प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ जो प्रभु ने अवसर दिया ताकि मैं आपके साथ प्रभु का वचन बांट सकूं। और आशा करता हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और परमेश्वर की आशीष का आनंद ले रहे होंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपके साथ जो प्रभु का वचन लेकर के आ रहा हूँ आज के वचन के अध्ययन में, वो गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय 15 से लेकर के 18 वचन तक है। मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है, ना तो कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वो यह नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वो मसीह है। पर मैं ये कहता हूँ, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा, वचन के लिए। यहां पर हम देखते हैं प्रभु का सेवक कहता है, हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है, ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। पौलुस जो सिखाना चाह रहे हैं इस वचन से, अंग्रेजी बाइबल NIV कहती है इस प्रकार से, ब्रदर्स, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ। यहां पर अगर हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करें तो कहता है, भाइयों, मुझे एक उदाहरण देने दीजिए जो प्रतिदिन के जीवन से लेकर के है। अर्थात प्रतिदिन के जीवन से लेकर के मैं एक उदाहरण देता हूं। ब्रदर्स, तो यहां पर पौलुस गलातियों के विश्वासियों को ब्रदर्स करके संबोधित करता है, जबकि 3 अध्याय के शुरू में पौलुस गलातियों के विश्वासियों को निर्बुद्धि गलातियों के रूप में संबोधित करता है। तो यहां पर परमेश्वर का जो सेवक है वो उन लोगों को बताना चाह रहा है कि तुम हमारे भाई हो। लेकिन परमेश्वर का सेवक कहता है, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं, प्रतिदिन के जीवन से मैं एक उदाहरण देता हूं। सो यहां पर जो पौलुस कह रहा है, दिन प्रतिदिन के जीवन से, यदि हम किसी से कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई समझौता करते हैं, दूसरे शब्दों में जो मुख्य शब्द है वो है विल, अर्थात हम अगर किसी के साथ वसीयतनामा करते हैं, अगर दूसरे शब्दों में कहें, जब हम किसी दूसरे के साथ किसी प्रकार का वसीयतनामा करते हैं, अर्थात एग्रीमेंट में जाते हैं, और दूसरे शब्दों में हम कहें, बाइबल की भाषा में है कवेनेंट, अर्थात प्रतिज्ञा।
अगर हम किसी से प्रतिज्ञा अर्थात वाचा बांधते हैं तो ये कोई नहीं बदल सकता है। यहां पर जब हम बातचीत कर रहे हैं कोर्ट से संबंधित, जब हम कोर्ट में जाकर के किसी के साथ वाचा बांधते हैं, किसी के साथ विल बनाते हैं, तो उसको कोई नहीं बदल सकता है। अगर उसको कोई बदल सकता है तो वो खुद ही व्यक्ति है जिसने वसीयत बनाई है, जिसने वसीयतनामा लिखवाया है। उसके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति जाकर के उस वसीयत को नहीं बदल सकता है। उसी प्रकार से जब एक वाचा की बातचीत कर रहे हैं तो वाचा को भी कोई नहीं बदल सकता है जब तक परमेश्वर खुद ना बदले। तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी। अंग्रेजी में कहते हैं जस्ट एज वन कैन सेट असाइड और एड टू ए ह्यूमन कवेनेंट दैट हैज बीन ड्यूली एस्टैब्लिश्ड, सो इट इज इन दिस केस। तो पौलुस कह रहे हैं कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। जब कोई व्यक्ति जाकर के कोर्ट में वसीयतनामा बनाता है तो वह वसीयत बन जाने के बाद कोई तीसरा व्यक्ति आकर के उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकता है, जब तक वो खुद जाकर के फिर से कोर्ट में जाकर के कहे मैं अपनी इस वसीयत को बदलवाना चाहता हूं। और जो व्यक्ति वसीयत बनाता है वही व्यक्ति बदल सकता है और कोई तीसरा व्यक्ति नहीं बदल सकता है। तो यहां पर पौलुस कह रहा है परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी और ये कोई नहीं बदल सकता है, ये परमेश्वर ही है जो बदल सकता है। तो परमेश्वर ने जो कि अब्राहम से वाचा बांधी वो 430 साल बाद जब मूसा आया तो मूसा के द्वारा कैसे वो बदल सकती है वाचा। 430 साल बाद व्यवस्था आई। तो 16 वचन कहता अतः प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वो ये नहीं कहता वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वो मसीह है। सो यहां पर पौलुस इस बात को कंपेयर कर रहा है वंश, अंग्रेजी में जो शब्द है सीड। तो सीड जो है सिंगुलर वर्ड है, जबकि प्रभु का वचन बताता है अब्राहम के बहुत सारी संतानें हुई। अब्राहम से इस्माइल हुआ, इसहाक हुआ और कतूरा से 5 बच्चे हुए। उसके बाद परमेश्वर ने उसमें से एक को चुना, इसहाक को। इसहाक से 2 संतानें हुई, एसाव और याकूब। और परमेश्वर ने इन 2 में से एक को चुना, याकूब को, और याकूब के 12 संतानें हुई। इस प्रकार से अब्राहम की संतानें बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। तो पौलुस इस बात को कह रहा है सीड अर्थात एक वंश को, और वो कंपेयर कर रहा है ये जो सीड है, जो वंश है, वो मसीह यीशु है। 17 वचन बताता है पर मैं ये कहता हूं जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं।
परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी थी। तो पौलुस इस बात को कंपेयर कर रहा है कि प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी वो 430 साल बाद वो नहीं टाली जा सकती है। मूसा आकर के 430 साल बाद उस व्यवस्था को नहीं खत्म कर सकता है। परमेश्वर ने बांधी है उस प्रतिज्ञा को अब्राहम से। मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस वाचा, जिसे हम यहां की भाषा में वसीयत नामा कह सकते हैं, विल कह सकते हैं, अंग्रेजी में एग्रीमेंट कह सकते हैं, समझौता का दस्तावेज या सहमति का दस्तावेज, जिसमें दो व्यक्ति आकर के एक बात पर सहमत होते हैं। परमेश्वर तो उसे प्रतिज्ञा देना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर उससे चाह रहा था, परमेश्वर चाहता था कि वो अब्राहम से प्रतिज्ञा करे, और बदले में क्या चाह रहा था परमेश्वर? अब्राहम से विश्वास। और इसलिए 13 अध्याय, उत्पत्ति के 13 अध्याय में परमेश्वर का सेवक कहता है, प्रभु का वचन कहता है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा बांधी, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, और यह जो विश्वास था वो अब्राहम के लिए विश्वास, अब्राहम के लिए धार्मिकता गिनी गई। मेरे प्रियो, हम जो इस लगभग अब्राहम से 4000 साल बाद रह रहे हैं, परमेश्वर कहता है जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। 3 अध्याय का 9 वचन में जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम अब्राहम, विश्वास करने वाले ही अब्राहम की संतानें हैं। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो अब्राहम के संतान के रूप में गिने जाते हैं। अर्थात हम लोगों का जो उद्धार है मेरे प्रियो, हम लोगों का जो छुटकारा है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा है, व्यवस्था के कामों से नहीं, व्यवस्था की बातों से नहीं, जो 430 साल बाद मूसा के द्वारा आई। हम लोग अब्राहम के संतान हैं, अब्राहम के जैसे। ये प्रतिज्ञा तो, ये जो व्यवस्था है, व्यवस्था तो इस्राएल समाज के जीवन से संबंधित दी गई है कि उनको कैसे जीवन व्यतीत करना है। इसका धार्मिकता से कोई लेन देन नहीं। धार्मिकता विश्वास के द्वारा आती है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय में लिखा है, अब विश्वास से ही मनुष्य धर्मी ठहरता है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह हमें अपने लहू से धो देता है, हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमें चंगाई मिलती है। यीशु मसीह के लहू के ही द्वारा हम शैतान और उसकी शक्तियों के ऊपर विजय पाते हैं। यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने से ही हमें चंगाई मिलती है। जरूरत है हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने की, धार्मिकता के कामों की नहीं, व्यवस्था संस्कारों से नहीं। आजकल बहुत सारे मसीही समुदाय में बहुत सारे लोग तमाम संस्कार मानते हैं,
यीशु मसीह ने तो यीशु मसीह ने जो संस्कार दिए हैं, सबसे पहला बपतिस्मा लेने का, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, और दूसरा संस्कार है प्रभु भोज का। इसके अलावा यीशु मसीह ने कोई आज्ञा नहीं दी है। बपतिस्मा जो इस बात का संकेत है कि हम यीशु मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए, फिर जी उठे, और प्रभु भोज इस बात का संकेत है कि उसके दुख उठाने के गवाह बन जाए हम लोग। और कोई संस्कार नहीं दिए यीशु मसीह ने। और तीसरा, बीमारों के लिए जरूर प्रार्थना के लिए बोला है कि जाकर के पुरनिये लोग जाकर के तेल लगाएं और बीमार के लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बीमार बच जाएगा, चंगा हो जाएगा, और यदि उसने पाप किए हैं तो क्षमा हो जाएंगे। हम कहाँ? क्या हम तमाम दुनिया के संस्कार मानने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं? हम लोगों को मन फिराने की जरूरत है, पापों से पश्चाताप करने की जरूरत है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता अनुग्रहकारी प्रभु, जबकि तूने अब्राहम से प्रतिज्ञा की है और अब्राहम से वाचा बांधी है, प्रभु कोई नहीं बदल सकता है, और वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह से प्रतिज्ञा की है कि सारे पृथ्वी के सारे कुल के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रभु तू लोगों को अपने लिए बुला, लोगों का उद्धार कर, उन्हें अपने लहू से धो, उन्हें पवित्र कर। और परमेश्वर, जितने लोग तेरा वचन सुन रहे हैं, यदि उनमें से कोई बीमार है, अपना हाथ बढ़ा करके स्पर्श कर, उन सबको छू करके चंगा कर दे। तू आश्चर्य कर्म कर और तू अपने अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर। प्रभु, हर एक बीमार को छू करके चंगा कर दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। हैव ए ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।